भारत समाचार में हूं आपके साथ राहुल सौमित। उत्तर प्रदेश में 22 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश चरम पर है। जातीय समीकरण साधने के लिए जातीय सम्मेलनों का सिलसिला जारी है। सत्ताधारी बीजेपी ने आज लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर हमला बोला। बीजेपी का ओबीसी सम्मेलन, सीएम योगी ने भरी हुंकार, जातीय समीकरण पर जोर, सपा के कोर वोट बैंक पर नजर। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा वापसी के लिए भाजपा पूरी शिद्दत से तैयारियों में जुटी है। जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने आज लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। बीजेपी का इस चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक यादवों पर है। यादवों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी खास प्लान तैयार कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आपने देखा होगा, उस सरकार के समय आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर, मठों पर हमले होते थे। बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था और यह दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। थाने तहसीलें बिक चुकी थी, गिरवी रख दी थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जब उनकी सरकार थी, केवल लूट मचाए हुए थे। पार्टी व्यक्ति के आधार पर तो नेतृत्व मिलता है, जाति के आधार पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिवादी नहीं होती। जात के नाम पर उसको नेतृत्व मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिवादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में हिंदुओं पर गोलियां चलाई जाती थी और आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए जाते थे। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश की पहचान दंगों से होती थी, लेकिन अब कानून व्यवस्था प्रदेश की पहचान है। पहले गरीबों की जमीनें छीन ली जाती थी, पर अब माफियाओं को पता है कि अगर किसी की जमीन छीनी तो सरकार का बुलडोजर उनकी छाती पर चढ़ेगा। जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह 2022 में चुनावी नतीजे दोहराने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी की नजर सपा के हार्डकोर यादव वोट बैंक पर है, जिसे अपने साथ लाने की कवायद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी का ये पिछड़ा कार्ड 2022 के चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग में 1863 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर निशाना भी साधा। योगी ने कहा कि बीते 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। हमारे ये सभी टैलेंटेड प्रतिभावान, हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4.5 वर्ष पूरे किए हैं। इन 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नियुक्तियां भी, सरकारी जो स्थान खाली थे उन पर प्रदेश के नौजवानों को उनका पारदर्शी तरीके से चयन के उपरांत उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया है। देश के अंदर 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र शासन के द्वारा संचालित हैं। उनमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन रहा हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह जल जीवन मिशन हो, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर पदयात्रा का शुभारंभ करने बस्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला।
जब हमारे साथियों ने प्रशासन से पूछा कि 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की अनुमति है और तमाम कार्यक्रमों को पिछले दिनों अनुमति दी गई, तो आम आदमी पार्टी से इतनी परहेज और इतनी नफरत क्यों है? इसका कोई जवाब सरकार के प्रशासन के लोगों के पास नहीं था और काफी जद्दोजहद के बाद कल रात में 12 बजे इस पदयात्रा की अनुमति दी गई। जब आज हम लोग हाथ में तिरंगा लेकर एक संकल्प लेने निकले हैं कि उत्तर प्रदेश को खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री का हमारा पहला वादा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है, तो उस तिरंगा यात्रा पे रोक लगाते हैं। तो आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह जानना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जानना चाहती है कि आपके फर्जी राष्ट्रवाद का यह चेहरा बेनकाब हो चुका है। आप स्पष्ट कीजिए कि अगर भारत में हम लोग तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते तो कहां निकालेंगे? क्या ये अंग्रेजों का शासन है? प्रतापगढ़ पहुंचे शिवपाल यादव परिवर्तन यात्रा का रथ प्रतापगढ़ के देलूपुर लेकर पहुंचे, जहां शिवपाल के पक्ष में लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद शिवपाल ने जनसभा को संबोधित किया। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। अधिकारियों पर इस सरकार का कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही, चोरी, डकैती और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सूबे की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बिल्कुल बिल्कुल ध्वस्त है। खबर ललितपुर से है। बीजेपी के एमएलसी AK शर्मा का ललितपुर दौरा था। आज प्रबुद्ध वर्ग संवाद कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। 2022 में 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा उन्होंने वादा किया है। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान AK शर्मा का जोरदार स्वागत किया। किसानों के साथ बैठा था, उसमें भी विशेष रूप से युवा किसान विशेष रूप से आए थे। उनके साथ बहुत ही अच्छा हमारा वार्तालाप हुआ है। उनकी समस्याओं को जानना, समझना, अपनी बातों को उनसे कहना और उनके बेहतर कृषि हो, बेहतर पशुपालन हो, उसमें से उनकी आमदनी कैसे बढ़े, इन सारी बातों की हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा किया है। 2022 के लिए पूरा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पहले से भी ज़्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2022 में पुनः सरकार बनाएगी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आगरा पहुंचकर मृतक सफाई कर्मी के परिजनों से मुलाकात की। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस के रूप में योगी सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है। चंद्रशेखर ने मुआवजे का पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विवेक तिवारी और मनीष मामले में 40 लाख और OSD की नौकरी दी गई, लेकिन दलित की हत्या मामले में सिर्फ 10 लाख का मुआवजा। कि जब तिवारी जी की हत्या हुई तो 40 लाख रुपए सरकारी नौकरी OSD की क्लास 1 की दे दी गई। जब मनीष गुप्ता जी की हत्या हुई, दुखद है, वो भी नहीं होना चाहिए था, उनके परिवार से कोई व्यक्ति गया, उनको 40 लाख रुपए और OSD की नौकरी मिल गई। मुझे उनके लिए भी दुख है कि ये रक्षक जो है भक्षक हो गए हैं, पुलिस नहीं गुंडे हैं। लेकिन मेरे व्यक्ति की हत्या की जाती है तो 10 लाख रुपए और एहसान कर रहे हैं। नौकरी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी पता नहीं, अज्ञात में मुकदमा। तो ये दलितों की हैसियत है और इस हैसियत को हम ये समझते हैं कि हम भारतीय संविधान के अनुसार हमें भी बराबर के अधिकार है। कि जिस सरकार में दलितों की हत्या हो रही है उस मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने का किसने अधिकार दिया? और अब आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे सीतापुर, बागपत, कौशाम्बी और कानपुर देहात की, जहां अटेवा पेंशन मंच के बैनर तले संयुक्त कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने DM कार्यालय पर प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। सभी साथी जो पीछे खड़े हैं, आप सभी साथी जो पीछे खड़े कृपया पंक्तिबद्ध होकर आ जाएं। 1 अप्रैल 2005 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में खत्म कर दी गई पुरानी पेंशन व्यवस्था, जो कि हमारे बुढ़ापे की लाठी है। इसके लिए हम आगामी सरकार को चेताने आए हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमारी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय लेकर के पुरानी पेंशन बहाली का काम करें।
प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते नदियां उफनाई हुई हैं और अपना रौद्र रूप बाढ़ के रूप में दिखा रही हैं। बाढ़ से चारों ओर तबाही का मंजर है। लोग बेहाल हैं, कई लोग इस काल के गाल में समा गए हैं तो कई लोग लापता हैं। लोग बेघर हो गए हैं, कई लोग भुखमरी कगार पर हैं। शासन प्रशासन मदद कर रहा है लेकिन वो मदद नाकाफी है। रौद्र रूप दिखा रही नदियां, बाढ़ से बर्बादी का मंजर, आफत में लोगों की जान, कई जिंदगियां हो गई तबाह, प्रशासन की मदद नाकाफी। गोंडा में बाढ़ के पानी से हालात बेकाबू हैं। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ना लगातार जारी है। चारों ओर पानी ही पानी का मंजर है, जिससे सैकड़ों परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसानों की हजारों हेक्टेयर फसल खराब हो चुकी है। माजा बेल्ट के दर्जनों गांव में लोग अभी भी फंसे हैं। बहादुरपुर गांव के प्राइमरी स्कूल में तो पानी भरा है और गांव में लोगों के निकलने तक की व्यवस्था नहीं है। तो कई गांव ऐसे भी हैं जहां बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं घर से पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों को बाढ़ से बचाने में प्रशासन नाकाम दिख रहा है। गांव में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल है और इस प्राइमरी स्कूल में किस तरह से पानी भर रहा है, किस तरह से यहाँ पे पानी आ रहा है और कितनी तेजी से उसका वेग है। आप सामने देख पा रहे होंगे, सीधे जहाँ पे बिजली का खंभा लगा हुआ है, कितनी तेजी से पानी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। पूरे स्कूल को उसने अपने आगोश में ले रखा है। ये चूंकि काफी दूर का गाँव पड़ता है, जबकि जो बहादुरपुर माझा है, बहादुरपुर डिहवा, ऐसे कई गाँव हैं जो सैकड़ों की संख्या में गाँव जो ऐसे हैं जहाँ पे इस समय पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है। एक बार पहले भी यहाँ के जो लोग हैं वो बाढ़ की आपदा का दंड झेल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से 7.5 लाख क्यूसेक से ऊपर ज्यादा पानी घाघरा नदी में छोड़ा गया, इसके बाद खासतौर पे गोंडा जिले के कई गांवों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश होने के बाद मुरादाबाद में 50 गांवों में भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली और नाव के सहारे गांव पहुंच रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का हाल बेहाल है, घरों में पानी है। कमिश्नर की माने तो सभी बाढ़ पीड़ितों के नुकसान का प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा एनालिसिस कराया जा रहा है, जिसके बाद सभी को उचित सहायता दी जाएगी। बाढ़ से कुछ बारिश के पानी से सारा बेकार हो गया, सारा बह गया। ये थोड़ा सा निकाल दिया था, ऐसी कोई थोड़ा हिस्सा ऐसी 50, 60, 70, 100 बोले तो उसे थोड़ा सुखा रहे हैं। लमसम नुकसान है हमारा इसमें 50,000 रुपए का। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी जमकर तांडव मचा रही है। जिले के करीब 200 गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। पलिया तहसील के कई जिले से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। इस इलाके में रेल और बस सेवाएं सड़क पर पानी के चलते बंद की जा चुकी है। ग्रामीण इलाकों के अलावा पलिया कस्बे में 2 दिनों से पानी भरा है, जो घरों के अंदर भी जा चुका है। कई इलाकों में बिजली काटी जा चुकी है, तो चारों तरफ पानी के बाद लोग अब भूख से भी बेहाल हैं। 2 दिन में नाव पलटने के 3 हादसे हुए, जिसमें 8 लोग अभी भी लापता हैं। तो वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया है और आला अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए निर्देशित किया है। चूंकि शारदा नदी में पानी 3,45,000 क्यूसेक यहाँ से गुजर रहा है। घाघरा नदी में ट्रेंड कम होने का हुआ है, लेकिन घाघरा और शारदा के बीच के गांव के भीतर लगातार पानी भरा हुआ है और हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने से सिरौली गौसपुर क्षेत्र के 17 गाँव टापू में बदल गए हैं। बाढ़ पीड़ित गांव छोड़कर अलीनगर, रानी मऊ तटबंध पर शरण ले रहे हैं। हर साल बाढ़ से ऐसी ही बर्बादी का मंजर देखने को मिलता है, लेकिन शासन प्रशासन फिर भी सबक नहीं ले पाता और बाढ़ आने से पहले उनके इंतजाम नाकाफी साबित हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने लखीमपुर का दौरा कर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। महेंद्र सिंह ने हवाई दौरे करके हालात जाने। वहीं अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्री ने बैठक भी की। भारत समाचार से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि बहुत ज्यादा पानी छोड़ने के चलते बाढ़ आई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मुस्तैद कर दिया गया है। मंत्री जी, आज आपने एरियल सर्वे भी किया है और बैठक भी अधिकारी के साथ की है, तो क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं?
देखिए, हर तरीके की व्यवस्था, हर तरीके की सहायता जनता जनार्दन को दिया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या लोगों के नहीं आनी चाहिए। जल प्लावन हुआ है, बहुत बड़ा जलस्तर बढ़ा है, 5,47,226 क्यूसिक डिस्चार्ज शारदा में हुआ है, 4,91,000 घाघरा में हुआ है, जिसके कारण से लखीमपुर के लगभग 300 गाँव में पानी गया है। लेकिन जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। हमारे सभी विभाग के अधिकारी अंतर विभागीय समन्वय बना करके अच्छे ढंग से काम करें। हमारे सभी विधायकगण लगे हैं, हमारा पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं और सबके कारण से अच्छी बात ये हो रही है कि सब लोगों को सब कुछ मिल रहा है। 2 दिन के अंदर हम समझते हैं कि पानी तेजी के साथ घटेगा, स्थितियां सामान्य होंगी। लेकिन आज यहाँ पर हम लोगों ने निर्देशित किया है कि हर गांव तक दवाई पहुंचे, छिड़काव हो, गांव-गांव में पीने का पानी मिले, भोजन पैकेट मिले, राहत किट मिले। जिनके घर गिर गए उनको पैसा तत्काल दिया जाए, जहां जनहानि हुई उनको तत्काल चेक उपलब्ध कराया जाए। इन सब कामों पर युद्ध स्तर से काम हो रहा है और हमको लगता है कि जिला प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, सरकार लगी हुई है। हमारे आयुक्त लखनऊ यहाँ पर 4 दिन से डेरा डाले हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एसएसबी की टीम, पीएसी की टीम, मोटर बोट और 80 नावें, गोताखोर सब कुछ लगाए गए हैं। हर तरीके से सरकार लखीमपुर की जनता जनार्दन के साथ है और मैं आपके माध्यम से लखीमपुर के लोगों को कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर बिंदु पर समीक्षा कर रहे हैं, पूरी तरीके से एक-एक चीज की जानकारी ले रहे हैं और सबको उन्होंने निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की कोई समस्या जनता जनार्दन को नहीं आनी चाहिए। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल हमको भी भेजा है। यहाँ पर हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। सरकार अलर्ट है और जिला प्रशासन को भी इसको लेकर तमाम सारे निर्देश आज मीटिंग्स में दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी के शारदानगर से शारिक खान, भारत समाचार। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।